मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दिए, शुरू फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाता हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, और लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट, मैं आपके लिए डेली ऐसे कंटेंट लाता रहूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, भारत ने सर्वप्रथम किस पास्ट का परीक्षण किया था? दोस्तों यानी कि भारत ने सबसे पहले कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया, तो वो मिसाइल का नाम था दोस्तों पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया था। ठीक है, 1988 को किया गया था, याद रखिएगा। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो दोस्तों 1980 में भारत ने मास्को में स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के लिए। साथियों क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल घोल के पी जाना, अच्छे से ताबड़तोड़ रिवीजन करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी दोस्तों दे रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों कान में ईयरफोन लगाइएगा सो दैट आपका कंसल्टेशन बना रहे। ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आपका सचिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। ठीक है भाई, तो सचिदानंद सिन्हा जी आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर करने वाला था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना? तो बरौनी में आपका जो तेल रिफाइनरी कारखाना है। ठीक है, विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट होता है। और किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो अंकोरवाट का जो मंदिर है तो उसका जो निर्माण होगा दोस्तों ये सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था। भारत का शेक्सपियर हम लोग कालिदास जी को कहते हैं बच्चा। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? दोस्तों अगर भारत के संविधान की बात करें तो बच्चा भारत का संविधान आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन तो भारत के संविधान को बनने में लग गए थे। महाबलीपुरम की जो रथ मंदिर है, जो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है ये आपका पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। महाभारत के रचयिता दोस्तों आपके महर्षि वेदव्यास जी हैं। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद आपकी दोस्तों अलम लीबिया मस्जिद है, जो कि इराक में है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है भाई, चलिए विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना आपकी वर्ष 1948 में की गई। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील दोस्तों आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है, यानी कि Na की मिश्र धातु होती है। आयरन यानी कि Fe और क्रोमियम यानी Cr। ठीक है, इन सब की मिश्र धातु आपकी स्टेनलेस स्टील होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन आपका भारत में होता है। माइका भारत में सबसे ज़्यादा होता है। विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो कौन बनी? तो वो श्री माबो भंडार नायके बनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माबो भंडार नायके। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई एरा कागज का आविष्कार चाइना ने किया था। ठीक है, चाइना में कागज का आविष्कार हुआ था। और डचेस का मुख्यालय दोस्तों आपका काठमांडू का नेपाल में है। आपका डचेस का मुख्यालय। डचेस के कितने देश सदस्य? तो इसके 8 देश सदस्य, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यानी कि जो भी हमारे 8 पड़ोसी देश हैं वो सब इसके सदस्य हैं। ठीक है, और जो आपका मालदीव है बच्चा, मालदीव से आपका समुद्री सीमा लगती है ना, कि समुद्री सीमा आपकी यहाँ से लगती है। तो बच्चा अभी अपने टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। 9 पड़ोसी देश में दोस्तों आपके बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश, इसमें यार आपका नेपाल, भारत हो गया, आपका नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। ठीक है बच्चा, आपके 7 आपके पड़ोसी देश हैं। 2 आपके देखिए 9 टोटल पड़ोसी देश हैं, इसमें से 7 आपके जिनसे स्थलीय सीमा लगती है, और 2 देश हैं जिनसे आपका बच्चा 2 देश ऐसे हैं जिनसे आपकी वो समुद्री सीमा लगती है। तो मालदीव या श्रीलंका से आपकी समुद्री सीमा लगती है। तो टोटल आपके दक्षिण के 8 देश सदस्य, इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो सब इसमें शामिल हैं। ठीक है भाई, चलिए तिरंगा झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को, हमारा तिरंगा को संविधान सभा में राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुई थी? जो तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी दोस्तों 250 BC में हुई थी, जो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी आपकी किरण बेदी बनी है, और भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री आपकी राजकुमारी हैं। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर हैं, ये भारत की पहली कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर जो कि पंजाब की है। मलेरिया की दवा कुनेन
किस पौधे से प्राप्त होता है जो मलेरिया की दवाई जो कुनैन होता है, किस पौधे से प्राप्त होता है, तो ये सिनकोना के पौधे से प्राप्त आपका कुनैन होता है। महमूद गजनबी सोमनाथ का मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था दोस्तों। सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है जो कि आपका गुजरात में है। यहाँ पर 1025 ईस्वी में दोस्तों महमूद गजनबी ने लूटा था। और विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को कोरिया में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत के अलावा। और ठीक है, विश्व युद्ध कब लड़ा गया, तो 1914 से लेकर 1918 आपका विश्व युद्ध, यानी 4 साल चला था विश्व युद्ध। ठीक है, पहला विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में आपका 500 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को दोस्तों हम लोग एक्टिवमीटर कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो दोस्तों डायनेमो जो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस उपकरण का नाम दोस्तों भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया, तो कल्पना चावला के नाम पर मैटसेट जो उपकरण है उसका नाम, उपग्रह का नाम रखा गया है कल्पना चावला के नाम पर। ड्यूस शब्द आपका टेनिस से संबंधित है। और डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। भारत की स्वतंत्रता के टोटल 15,200 किलोमीटर, जिसमें आपके 7 देश कनेक्ट होते हैं, टोटल करके आपका 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा आ जाती है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष आपके JB कृपलानी साहब थे। मछली आपकी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है मछली। ठीक है, 40 वाला क्वेश्चन साथियों, मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। और भारत के किस राज्य में रबड़ की सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो रबड़ का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन केरल में होता है। केरल में दोस्तों मसाला का भी सबसे अधिक उत्पादन होता है। केरल आपका ए है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, और भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, किस राज्य में आके सबसे ज़्यादा चावल होता है, तो सबसे ज़्यादा चावल दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल दोस्तों हम लोग चावल का कटोरा भी कहते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल होता है। ठीक है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है, तो शरीर के आपकी लीवर में यूरिया बनता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में स्थित है। और शेषाद्रि सूरी को आपका सासाराम बिहार में दफनाया गया था। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चाइना की दोस्तों स्थल सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। ठीक है, चाइना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि हम लोग जापान को कहते हैं। और जैन अवस्था जैन अवस्था ये आपका पारसी धर्म की पुस्तक है, जैन अवस्था। ठीक है, और धार्मिक किताब है जो कि पारसी धर्म की किताब है, इसका नाम है जैन अवस्था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर दोस्तों ऋषभदेव थे। और भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी दोस्तों सिलवासा है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये आपके भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव आपके त्रिगबेली थे। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है। और सिकंदर ने भारत पर 326 BC में कब्जा किया था, आक्रमण किया था। और सिक्योरिटी पेपर मिल आपकी नासिक में स्थित है। ठीक है, सिक्योरिटी जो पेपर मिल है जो आपकी महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यहीं से दोस्तों आपके पास में नासिक से ही आपकी नासिक के पास में ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहीं से दोस्तों आपकी गोदावरी नदी भी निकलती है। गोदावरी नदी दोस्तों त्र्यंबक जगह है, वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम है। ठीक है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी, तो आपका अंग्रेजी नागालैंड की जो राजभाषा है वो आपकी नागालैंड की जो राजभाषा वो आपकी अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार सन 1900 में भाग लिया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 62 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए मेरे भाई, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते। तो भारत ने दोस्तों हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों अगर बात करें 8 बार दोस्तों हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। और अगर हम दोस्तों बात करें भारत के पास 2 गोल्ड मेडल
पर्टिकुलर 2 आदमियों के पास गोल्ड मेडल है, एक अभिनव बिंद्रा के पास है, एक हमारे नीरज चोपड़ा के पास है, जो हाल ही में ने मिला है गोल्ड मेडल। 2 लोगों के पास गोल्ड मेडल, बाकी 8 बार भारत ने हॉकी के लिए जीता है, पूरी टीम ने जीता है वो तो गोल्ड मेडल। ठीक है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई। बोध गया में दोस्तों, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया। ठीक है। बोध गया में दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया। ठीक है, गया नहीं है, बोध गया है। तो बोध गया में दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह दोस्तों आपका लोथल में स्थित है। ठीक है। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से दोस्तों हम लोग जयपुर को जानते हैं। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है। और जयपुर की दोस्तों अगर बात करें मेरे भाई, तो जयपुर की जो राजधानी है जयपुर, जयपुर की राजधानी बच्चा राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और जयपुर की दोस्तों, ठीक है, गहलोत साहब यहाँ के सीएम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो कोलकाता में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई थी। कोलकाता वेस्ट बंगाल में आता है, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जोग या गसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है मेरे भाई। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन आपका फेरी क्वीन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के सारनाथ, बनारस के पास में सारनाथ पड़ता है, वहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। और फिर उसका सबसे ज़्यादा दोस्तों गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। और इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा उपदेश यूपी के श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध दोस्तों आपके लुम्बिनी, जो कि नेपाल का पार्ट है, वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है भाई। और शाक्य कुल के थे गौतम बुद्ध। ठीक है। महात्मा चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे, जो एक बहुत ही फेमस चिकित्सक था, जो कि चरक जो कि कनिष्क के दरबार में था। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो दोस्तों लग्जमबर्ग के जो राष्ट्रीय ध्वज है उस पर उसका मानचित्र अंकित रहता है। ठीक है। विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम आपका अल अजीजिया है। ठीक है। सौरमंडल की आयु आपकी 4.6 अरब वर्ष होती है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना आपकी रॉबर्ट ने की थी। ठीक है। रॉबर्ट बाडेन पावेल ने इसकी स्थापना की थी। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना दोस्तों रॉबर्ट और आपका बाडेन पावेल ने की थी। विश्व में कौन सा देश जहां एक भी सिनेमा हॉल नहीं है? तो दोस्तों भूटान में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। विश्व में चांदी के सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका मैक्सिको है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि असम में है। ठीक है। और कायन तरित ये आपकी संगमरमर की एक सेल है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क की स्थापना दोस्तों बस 1985 में की गई थी। दक्षिण ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति आपके एमड सेन थे। ठीक है। तानसेन आपके अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। और तानसेन दोस्तों ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तानसेन का जो राजघराना है ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। ग्वालियर आपका एमपी में आता है। ठीक है। चलिए ये आपके अकबर के नौरत्न में शामिल थे तानसेन भी। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश की, क्योंकि तानसेन बिलोंग करते तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने शुरू किया था। ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। और मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके 23 जोड़े होते हैं या फिर 46 होते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। सूफी संप्रदाय आपकी इस्लाम धर्म से विकसित हुआ था। जो सूफी संप्रदाय ये आपका इस्लाम धर्म से बेसिकली विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 92 वाला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में इसको 1.3 सेकंड का समय लगता है। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय हैं, इनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है। और बास्केटबॉल क्वेश्चन है आपका, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट
विकेट लेने वाले भारतीय आपके अनिल कुंबले थे। डबल फॉल्ट शब्द आपकी टेनिस में प्रयुक्त होता है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालाचारी थे। चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर थे और इनके बाद फिर पद खत्म हो गया था। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी को भारत का पहला जो भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। मछलियाँ आपकी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। मछलियों के यकृत यानी कि लीवर तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के जो यकृत तेल में आपकी विटामिन डी की प्रचुरता होती है, विटामिन डी प्रेजेंट होता है। बच्चा हमने बहुत ही शानदार तरीके से 100 क्वेश्चन की सेंचुरी मार दी है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी गलती हो गई हो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लगातार दोस्तों मैं कंटिन्यूसली आप लोगों की चीज़ें बोल रहा हूँ, तो कुछ गलती हो गई उसके लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको वीडियो लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट यार मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। और वीडियो को फटाफट से एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।